आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी तनातनी चल रही है। पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। इसी बीच अब बिहार की राजधानी पटना के सदाकत आश्रम में आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी सीडब्ल्यूसी की ऐतिहासिक बैठक हुई। आपको बता दें कि आजादी के बाद आज पहली बार कांग्रेस की यह बैठक बिहार में हुई है। माना जा रहा है कि इस बैठक से कांग्रेस पार्टी का मकसद न सिर्फ संगठन को मजबूत करना है, बल्कि बिहार की जनता को एक बड़ा राजनीतिक नया संदेश देने की कोशिश भी होगा। हालांकि इन सभी अटकलों से इतर अब एनडीए ने भी कांग्रेस की इस बैठक में सियासी खींचतान का मौका ढूंढ लिया और उसका कहना है कि कांग्रेस की इस बैठक के बिहार में होने के तार कहीं न कहीं आगामी विधानसभा चुनाव से जुड़े हैं, जबकि कांग्रेस लगातार इन सभी दावों को खारिज कर रही है। आजादी के 78 साल बाद सीडब्ल्यूसी की यह बैठक आश्रम को फिर से जीवंत करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस ने तो इस बैठक को दूसरा स्वतंत्रता संग्राम तक करार दिया है। कांग्रेस पार्टी के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लुवारू ने कहा, यह बैठक केवल बिहार के लिए नहीं बल्कि पूरे भारत के मुद्दों को केंद्र में रखकर होगी। बेरोजगारी, महंगाई, महिलाओं पर अत्याचार, प्रवासन और अपराध जैसे ज्वलंत मुद्दों पर प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। विशेष रूप से वोट चोरी और चुनाव आयोग की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर प्रक्रिया पर भी जोर दिया जाएगा। जाहिर है कि राहुल गांधी की हालिया वोटर अधिकार यात्रा के बाद यह मुद्दा और तेज हो गया है। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार ने भी बताया कि सीडब्ल्यूसी बैठक में राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ का भी जिक्र होगा। हमारा संदेश साफ है कि बिहार की क्रांति की विरासत को जागृत करना। एनडीए सरकार के 20 सालों में बिहार सिर्फ लूटा है। कांग्रेस का लक्ष्य बिहार को सामाजिक न्याय, विकास और संवैधानिक मूल्यों की राजनीति का केंद्र बनाना है। ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा ने भी कहा था कि यह बैठक बिहार के लिए हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। यहाँ से क्रांतियां निकली हैं, अब हम नई क्रांति की शुरुआत कर रहे हैं। आरजेडी नेता सुधाकर सिंह ने समर्थन देते हुए कहा कि यह बैठक इंडिया गठबंधन को मजबूत करेगी। दरअसल आजादी के बाद ये पहली बार है जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग पटना में हो रही है। इससे पहले स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1912, 1922 और 1940 में यहाँ कांग्रेस की अहम बैठकें हो चुकी हैं। सदाकत आश्रम का इतिहास भी इस बात का गवाह है कि यहाँ से आजादी की लड़ाई की बड़ी बड़ी रणनीतियां बनाई गई थी। महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू जैसे दिग्गज नेताओं ने इसी आश्रम से आजादी की आग को चिंगारी दी थी। लेकिन इन सभी चीजों से इतर अब जरा ये भी जान लेते हैं कि कांग्रेस ने अपनी बैठक के लिए बिहार के सदाकत आश्रम को ही आखिर क्यों चुना। देखा जाए तो कांग्रेस को एक बात तो समझ में आ गई है कि जब तक क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व रहेगा तब तक उसका पुराना दौर वापस नहीं आ सकता। यही कारण रहा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में ऐन वक्त पर कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल से किनारा कस लिया था। अब सवाल है कि क्या बिहार में भी कांग्रेस यही इतिहास दोहराएगी। बिहार में विधानसभा चुनाव अक्टूबर-नवंबर में होने वाले हैं। अब सवाल उठता है कि कांग्रेस की इस कवायद के पीछे आखिर मकसद क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस को लग रहा है कि तेलंगाना 2023 की तरह का बिहार में उसके पक्ष में हवा चल रही है। यह कांग्रेस का एकमात्र मकसद सिर्फ तेजस्वी को ठिकाने लगाना है, खासतौर से उनके ओबीसी और मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाकर, जिस तरह अरविंद केजरीवाल के साथ दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले किया गया था। दरअसल कांग्रेस को यह बात समझ में आ चुकी है कि बिना क्षेत्रीय दलों को खत्म किए कांग्रेस को फिर मजबूत नहीं किया जा सकता। आज कांग्रेस के कोर वोटर्स के बल पर ही क्षेत्रीय राजनीतिक दल मजबूत बने हुए हैं। इसी रणनीति के तहत दिल्ली विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी से पूरी तरह किनारा कर लिया था। आपके साथ गठबंधन की कोई संभावना नहीं बनी और कांग्रेस ने सभी 70 सीटों पर अकेले लड़ने का फैसला किया। लिहाजा आप 63 से 22 सीटों पर आ गई कांग्रेस फिर 0 पर सिमट गई और भाजपा ने 48 सीटों के साथ सत्ता हासिल कर ली। ऐसे में अब बड़ा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस महागठबंधन में अपने सहयोगी राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव को उसी तरह किनारे करेगी। हालांकि आने वाले विधानसभा चुनाव में ऐसा होना मुमकिन नहीं लगता, क्योंकि कांग्रेस ने ना तो तैयारी की है और ना ही आगे की रणनीति। हाँ, वो तेजस्वी यादव या राजद के वोट बैंक को कांग्रेस ये जरूर एहसास कराना चाहती है कि उसके असली शुभचिंतक राहुल गांधी ही हैं। आपको बता दें कि बिहार में आरजेडी का वोट बैंक मुख्य रूप से कांग्रेस वाला ही है। बिहार में आरजेडी को कमजोर किए बिना कांग्रेस कभी भी यहाँ मजबूत नहीं बन सकती और दूसरी तरफ सीट बंटवारे पर भी तनाव साफ दिख रहा है। वैसे देखा जाए तो कांग्रेस और आरजेडी आज की तारीख में बराबरी पर ही है। ऐसे में कांग्रेस अगर 100 सीट भी विधानसभा चुनावों में मांगती है तो वो कम ही होंगे। हालांकि कांग्रेस 70-75 सीटें ही मांग रही है, पर वो भी अपने पसंद वाली। आरजेडी नेताओं के बयान बताते हैं कि कांग्रेस की मांग पूरी होने वाली नहीं है। इस बीच अब सवाल ये भी उठता है कि कांग्रेस तेजस्वी से किनारा करने के लिए क्या इस बहाने का भी इस्तेमाल कर सकती है। कांग्रेस को लगता है कि अगर वो अकेले मैदान में उतरती है तो मुस्लिम वोट उसके साथ जा सकते हैं। इसके साथ ही कांग्रेस को सवर्ण वोट और दलित वोटर्स पर भी भरोसा है।
लोकसभा चुनावों में यूपी और बिहार में जहां कांग्रेस के प्रत्याशी मजबूत रहे, वहीं पार्टी को मुस्लिम, दलित और सवर्णों को वोट अच्छी खासी संख्या में मिले। जिस तरह राहुल गांधी ने जाति जनगणना और आरक्षण को बढ़ाने की बात हर मंच से करते रहे हैं, उसका असर कुछ अति पिछड़ी जातियों पर भी पड़ सकता है। फिलहाल तो अब देखना यह है कि आगामी विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की तरफ से कांग्रेस और राजद की ये जोड़ी साथ मिलकर एनडीए पर भारी पड़ती है या फिर आपसी राजनीति में जूझते रह जाते हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।